हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको एक्यूरेसी के शिखर पर विद द हेल्प ऑफ ग्रामेटिकल लैडर। कई चीज़ें आपने सीखी। आप सेंटेंस जब भी आप पढ़ते हैं समझते हैं, पहली और आखिरी चीज़ आप सेंटेंस को समझेंगे उसके ग्रामेटिकल मीनिंग के हिसाब से। कई जगह टेंसेज आपकी हेल्प करते हैं, कई जगह को रिलेटिव्स आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट शीट का पहला सेंटेंस आज बहुत बढ़िया बाई चांस बन गया। फीफा कल कंक्लूड हुआ आज की डेट के हिसाब से। आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर उम्मीद थी कि गोल्डन बूट उनको मिलेगा, ना मेसी को मिला ना रोनाल्डो को मिला। पहला पहला सेंटेंस हम ग्रामर के हिसाब से अगली शीट में देखेंगे, नाइदर नॉर वाला। नाइदर नॉर एक ही पेपर में आपके 2-3 मार्क्स दिला देता है आपको। हालांकि उससे पहले आपने जो सेंटेंसेस किए हैं उसको अच्छी तरह समझ लिया, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको उसके बीच का पंच भी समझ आ जाएगा। पंच इसलिए क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वहां पर ऑप्शंस करके गलती हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है सेंटेंस पूरा समझते नहीं, ऑप्शन की तरफ भागते हैं। और एग्जामिनर की भी पहली कोशिश यही होती है कि आपसे मिस्टेक करवा दे, बिकॉज ही इज नॉट ओनली गिविंग यू द राइट ऑप्शन अलॉन्ग विद द रॉन्ग ऑप्शंस। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कई बार एग्जाम में आउट ऑफ कंफ्यूजन लगता है यही सही होगी, लेकिन जब आप उसको एक्यूरेसी के तराजू में, एक्यूरेसी के स्केल में थोड़ा सा मैयर करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस ठीक है और क्यों ठीक है। तो अब 5 सेंटेंसेस हमने पिछली शीट में किए थे। आज अगला सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं। इसमें देखिएगा, सेंटेंस पढ़ते ही आप देख रहे हैं फरवरी मार्च 2027 की बात हो रही है। कुछ सेंटेंस में आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा। बेसिकली आपको मालूम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है। जब इतना पता चल जाए तो मीन्स एटलीस्ट आपका 33% काम हो गया एक्यूरेसी की तरफ। कई बार वो 50% साबित होता है, कई बार 2/3 साबित होता है, कई बार 100% कोई सेंटेंस समझ लिया उसके बाद आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो आज की शीट का जो पहला सेंटेंस है, असेंबली इलेक्शंस फॉर सम स्टेट्स डैश इन फरवरी मार्च 2027। यहाँ दो चीजें आपने देखनी है, एक तो फ्यूचर टेंस आएगा क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। फ्यूचर टेंस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पैसिव वॉइस आएगा, कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस एक ही सेंटेंस में एग्जामिनर काफी आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो असेंबली इलेक्शंस फॉर सम स्टेट्स विल बी हेल्ड इन February/March 2027। विल बी हेल्ड सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस भी हो गया, सिंपल फ्यूचर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है ये ऑप्शन आपको सी या डी में मिले, क्योंकि ए और बी वाली ऑप्शन जनरली आप देखें थोड़ा सा आपको मिसलीड करेगी अगर आपने सेंटेंस नहीं समझा। सेंटेंस समझ लिया तो देखते ही पता चल जाएगा कि ए और बी वाली ऑप्शन रॉन्ग है, ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग। उसका देखिए 7th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दोबारा से क्लैश हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैज अगेन बिकम फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली फर्स्ट फॉर्म बिकम है, सेकंड फॉर्म पास्ट में आएगी बिकेम है, थर्ड फॉर्म भी बिकम है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप समझ के चलेंगे कि कोई भी परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं, वेदर दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो हम थर्ड फॉर्म ही लेके चलते हैं। थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। धीरे धीरे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको कुछ सेकंड्स के लिए सोचना पड़ेगा, सोचना जरूर पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल क्राइम करके आएंगे जिसको हम कहते हैं व्याकरण संबंधी गुनाह। तो उस गुनाह से भी बचना है जो करने के बाद पता चल जाता है मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहले आपने समझना है कि सेंटेंस आपको किस हिसाब से टैकल करना है ताकि ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक ना हो। तो 7 सेंटेंस आप देखिए, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैज अगेन बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन। एक इडियोमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया है, झगड़े की जड़, जिसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले कई वीडियो बोला आपको कि कई एफिलिएटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अभी वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने आपको कहा कि इस फीफा 23rd वर्ल्ड कप में ना तो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला, ना ही मेसी को मिला। आपके करंट अफेयर्स भी कई इतने बढ़िया हो जाएंगे कि खुद मार्क्स उड़ते हुए आपके पास आएंगे।
बस कैच आपने ढंग से करना है, थोड़ा सा कैच का स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए। तो 7 सेंटेंस में प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। 8th आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के आर्मी के हेड नए बने हैं। फॉर्चुनेटली इसमें नंबर भी दे दिया 31 है, नंबर से कई बार थोड़ा सा फायदा हमें जीके में मिल जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ डैश अपॉइंट एज द 31st चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो हैज बीन अपॉइंटेड, क्योंकि इस समय भी ये काम कर रहे हैं। अगर डेट दी होती जैसे पिछली शीट में दी गई तो वाज अपॉइंटेड। अब इसमें आप देखेंगे जनरल सेठ बताया गया कि एल्यूमिनस हैं, जो एल्यूमिनाई का सिंगुलर है, नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्होंने अपनी जो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, अब ये इंडियन आर्मी में टॉप लेवल पर पहुंचे हैं। ही हैज बिकम द 31st जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, टीच दिया हुआ है, ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ वॉइस इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन आज से आगे की बात हो रही है, तो आई विल टीच ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ वॉइस इन द नेक्स्ट सेशन। ये एक तो ग्रामर के हिसाब से पक्का पता चल गया, प्लस आपको एक चीज दोबारा से माइंड में क्लियर होगी कि वॉइस को भी आपने मास्टरी करके चलना है अगर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स और बेस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं। तो आई विल टीच ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ वॉइस इन द नेक्स्ट सेशन। लियोनेल मेसी, भले ही उनको ना तो गोल्डन बूट मिला, ना सिल्वर बूट मिला, ना ब्रॉन्ज का बूट मिला, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप में 6 अपीयरेंसेस में मैक्सिमम गोल्स हैं। ये भी जीके में किस हिसाब से आ सकता है, तो लियोनेल मेसी स्कोर्ड 21 गोल्स इन द वर्ल्ड कप्स सो फार। ही हैज प्लेड इन 6 वर्ल्ड कप्स। नेक्स्ट में शायद ना खेल पाए, तो अभी तक उनका रिकॉर्ड है 21 गोल्स इन वर्ल्ड कप्स सो फार। तो लियोनेल मेसी हैज स्कोर्ड सो फार मींस प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि नोबडी, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी नोज। आप सेंटेंस पहले पूरा पढ़ेंगे, लास्ट मंथ दिया हुआ एंड में, तो आपको साइमल्टेनियस सेक्शन है सारे एक ही टाइम के, सिंपल पास्ट यूज करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट। नोबडी न्यू व्हेन ही केम एंड वेंट अवे लास्ट मंथ। किसी को नहीं पता चला कि वो कब आया और चुपचाप चला गया। तो नोबडी न्यू व्हेन ही केम एंड वेंट अवे लास्ट मंथ। पास्ट परफेक्ट से कई बार क्लैश होता है इसका, कई बार प्रेजेंट परफेक्ट से होता है। आपने सेंटेंस को समझना है, ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगी, पहली नजर में 50% हेल्प मिल जाती है। फिर देखें एक सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से देखेंगे, जीके के हिसाब से देखें। अशोक चक्रा इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम में। अब तक 87 रेसिपिएंट्स हो चुके हैं। सेंटेंस आप पहले भी देख चुके होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पक्का करना है, देयर हैव सो फार बीन 87 रेसिपिएंट्स ऑफ अशोक चक्रा सो फार। फिर देखें रोनाल्डो के काफी ब्राइट चांसेस बड़े सारे अवार्ड्स के थे। आप देखेंगे कि रोनाल्डो उस हिसाब से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। ग्रामेटिकली आप देखेंगे हैज ऑलरेडी दे दिया आपकी हेल्प करने के लिए कि अब तक के वर्ल्ड कप्स में रोनाल्डो हैज स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 11 गोल्स इन द फीफा वर्ल्ड कप्स, जो लास्ट अभी फिनिश हुआ 23rd। Kiana always dash respect to all her teachers in the last school। मान लो इस बच्चे ने अपना स्कूल चेंज कर लिया, तो पिछले स्कूल में, इस स्कूल में भी, लास्ट स्कूल में भी अपने हर टीचर को प्रॉपर रेस्पेक्ट जो कि बनती है वो पास्ट में है। कैना ऑलवेज पेड रिस्पेक्ट टू ऑल हर टीचर्स इन द लास्ट स्कूल। नेक्स्ट हम देखेंगे सी की फॉर्म। थोड़े ध्यान से देखनी है कि कई लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को बिग स्क्रीन में देखा। आरव सॉ दिस वेरी थ्रिलिंग मैच ऑन द बिग स्क्रीन ऑन संडे। ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट संडे हालांकि नहीं दिया हुआ। देखेगा या देख लिया, वो ऑप्शन में आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि जनरल बात है भी, कोई भी किसी को ड्यूटीज दी जाए तो आम आदमी अपनी उन ड्यूटीज को पूरे तरीके से फुलफिल करता है।
तो आई परफॉर्म ऑल माई ड्यूटीज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। कोई इंडिकेशन नहीं है, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। टेक्निकली तब यूज करते हैं जब हम बात करें यूजुअल एक्शन की। तो आई परफॉर्म ऑल माई ड्यूटीज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। फिर आप देखते हैं दिल्ली में खास करके लोग आमिर खान लगान का बन के बारिश के इंतजार करते रहते हैं। कुछ दिन बारिश हो भी गई, अल्टीमेटली इट रेन फॉर 2 hours yesterday। तो कल 2 घंटे बारिश हुई। बेस्ट यही बनेगा, सिंपल पास में एक्शन हुआ, वही खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली इट रेन फॉर 2 hours yesterday। आई डैश दिस पेन ड्राइव डैश आई इट 4 years ago। 4 साल पुरानी बात हो रही है सेकंड क्लॉज में, तब से अब तक इस पेन ड्राइव को आप यूज कर रहे हैं। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस पेन ड्राइव सिंस आई बॉट इट 4 years ago। इसमें ध्यान रखेंगे कि पहले क्लॉज में आई हैव बीन आया है, इसको सपोर्ट करने के लिए सेकंड क्लॉज है। कई बार टाइम आपको एग्जामिनर कैलेंडर और वॉच का नहीं देगा, एक सिंपल पास के क्लॉज के जरिए दे देगा। यहाँ पर है कि जब से मैंने 4 साल पहले इस पेन ड्राइव को खरीदा तब से इसको यूज कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को होगा, फिर देखिएगा आई हैव बीन यूजिंग दिस पेन ड्राइव सिंस आई बॉट इट 4 years ago। नेक्स्ट में हम देखेंगे टुमारो की बात हो रही, कहते कल मैं, सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जिम में भी जाएगा, पार्क में जाएगा, हो सकता है नींद ही ना खुले, इतना लोड इंडियन बच्चे शायद ना ले पाए, लेकिन हमने सेंटेंस को जस्टिफाई करना है। तो आई विल गो टू द जिम एंड पार्क एज वेल बट टुमारो, आज नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दैट स्टूडेंट डैश एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो वो लड़का उतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई। एग्जामिनर बी की फॉर्म जबरदस्ती बनाएगा उल्टी सीधी, देखते ही पता चल जाए रॉन्ग है। कई बार एग्जाम में रीजन नहीं पता चला, बट यू आर कॉन्फिडेंट दैट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज रॉन्ग। राइट ऑप्शन अपने आप आपके सामने पॉप अप करेगी। दैट स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। प्रेजेंट में बी की फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में सिंपल पास्ट में स्टेट बताने के लिए, पोजिशन बताने के लिए वाज वर, फ्यूचर में ये मेन वर्ब बन जाता है विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ। लास्ट सेंटेंस इस शीट का देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब कुछ बच्चों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन एग्जाम में कोई पता नहीं चलता क्या दिक्कत हो जाए। तो छोटा सा बच्चा ही, बारिश हुई 1 घंटे से, बारिश में ही छई छप्पा करता रहा। तो दैट यंग बॉय हैज बीन स्प्लैशिंग इन द रेन वाटर फॉर एन आवर। आप हैज बीन हेल्पिंग आउट का ध्यान रखेंगे, टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम नहीं है, इसलिए फॉर एज कंजंक्शन यूज होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज री अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस टू गेट बेस्ट grammatical skills. God bless you.